हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये है SRM Q&A पार्ट 2 का वीडियो जो अब मैं बहुत टाइम से आप लोगों के लिए लाने वाला था। तो 1500 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में मैं आपको जो जिस लास्ट ईयर की तरह जैसे SRM Q&A बनाया था वैसे भी इस ईयर हम उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं, जिसमें मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी। उसमें आप बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, उनका आंसर मैं आज देने वाला हूँ। और भी बहुत सारी वीडियोज़ में आपके जो कमेंट्स हैं उसमें मैंने कुछ पिक करे हैं। तो मैं अब जाके इन सब सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। सो एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेता हूँ। सब्सक्राइब कर देना, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। और भी मेरे व्लॉग्स देखते रहना, लाइक कर दो इस वीडियो को। अभी के अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इज़ SRM इन EC प्लेसमेंट। तो EC प्लेसमेंट गाइड वही CSE वाली लगती है। CSE की जितनी भी कंपनीज होती हैं वही EC की भी प्लेसमेंट्स लगते हैं। सो मैं ये कहूँगा, अगर CSE फर्स्ट है फॉर इंजीनियरिंग इन SRM तो EC ही सेकेंड है। तो आप उसकी टेंशन मत लो, आप EC के लिए आ सकते हो। EC इज़ वेरी गुड इन SRM। What happens in inauguration when I have to move to hostel? तो इस क्वेश्चन का जवाब तो यही है कि इनॉग्रेशन में कुछ भी नहीं होता। मैंने भी इनॉग्रेशन अटेंड नहीं करा था। ओरिएंटेशन, इनॉग्रेशन कुछ भी आपको नहीं करना होता है। मैं जिस दिन मेरी क्लासेस चालू होने वाली थी उससे एक दिन पहले गया था कॉलेज, और तभी मैंने हॉस्टल में एक दिन पहले हॉस्टल में शिफ्ट किया था। तो वो आपको प्रॉपर जो भी होंगी डेट्स आ जाएंगी आपके हॉस्टल बुकिंग के बाद, जब आपकी स्टार्टिंग हो रही होगी। मुझे नहीं पता स्टार्टिंग कब हो रही है, तो आई थिंक अगस्त में हो रही है, क्योंकि पहले जुलाई के मिड में हो रही थी, तब उन्होंने अगस्त में शिफ्ट कर दिया है शायद से। सो तब जब आप आओगे तो इनॉग्रेशन के टाइम पे कुछ नहीं होता है। वो बस आपको जो आपका ऑडियो होता है वहाँ पे जाके बैठा देते हैं, और वहीं आपको बस इनॉग्रेशन वगैरह होता है, ओरिएंटेशन होता है। वो आपको ब्रीफ करते हैं कि अगले 4 साल आपको क्या करना है बीटेक में। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप आराम से जाओ, जब आपका क्लासेस चालू होने वाली हो उससे 1-2 दिन पहले मूव करना हॉस्टल में। बाकी सारी डिटेल्स आपको मेल के थ्रू मिल जाएगी। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप मुझसे पूछते रहते हो, भैया ये अपडेट नहीं दे रहा, वो अपडेट नहीं दे रहा। सारी अपडेट्स पोर्टल और मेल पर आती हैं और कहीं भी नहीं आती, तो इस बात का ध्यान रखना। लास्ट टाइम भी मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बात पूछी थी, तो इस बात का मैं यही जवाब है कि सारी चीज़ें अब मेल के थ्रू अपडेट होती है। डस SRM हॉस्टल्स हैव जिम? भाई कितनी बार मैं इस चीज़ का जवाब दूँ? आप पहले सारी मेरी पूरी जो SRM की प्लेलिस्ट है वो जाके देखो, उसमें मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई हुई है। हॉस्टल्स की वीडियो में भी वो है चीज़। ऑफ कोर्स हॉस्टल में जिम है, बट इतनी ज़्यादा क्राउडेड होता है कि आप बाहर ही लेना बेनिफिशियल होता है। जो आसपास के जिम होते हैं मैं कुछ बता दूंगा, वो चले जाना उनमें। वो आसपास है बढ़िया, नाइट्रो 2.0 करके एक जिम है जहाँ मैं भी गया था अपने हॉस्टल के टाइम पे। तो वहीं चले जाना, वही बेस्ट होता है। और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है तो कोई मतलब वहाँ जाना तो सेंस ही नहीं बनता, बट है जिम, अच्छा खासा जिम है। हाँ, तो गाइस, ट्रांसपोर्ट बुकिंग का आपने क्वेश्चन पूछा है। तो ट्रांसपोर्ट बुकिंग में आपके जो पोर्टल होगा, जो SRM का एडमिशन पोर्टल होता है, उसी में ट्रांसपोर्ट बुकिंग का आ जाएगा SRM स्टूडेंट पोर्टल में। जब आपका पोर्टल बन जाएगा, जब आपको नेट ID मिल जाएगी, आप नेट ID से उस पोर्टल में लॉगिन करोगे तो ट्रांसपोर्ट बुकिंग का सबसे ऊपर ऑप्शन आता है। जब वो खुलेगी तब आपका ऑप्शन आ जाएगा, बट कोई भी सेंस नहीं है ट्रांसपोर्ट बुकिंग का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बुकिंग कौन ही कराता है। अभी क्या था क्वेश्चन? हाँ, लॉन्ड्री 7,000 की है क्या? हाँ भाई, जब मैं लास्ट 2 साल पहले जब मैं था मैं हॉस्टल में, तो हाँ लॉन्ड्री 7,000 की थी, जो आपको एडिशनल हॉस्टल बुकिंग के टाइम देनी पड़ती है। और अगर आप हॉस्टल बुकिंग के टाइम लॉन्ड्री नहीं देना चाहते हो तो आप बाद में भी वहाँ जाके ले सकते हो, बट आपको वो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि लॉन्ड्री बैग्स वगैरह आपको ना मिल पाए, उसमें डिफिकल्टी होती है। बट हाँ, 7,000 की अब शायद बढ़ गई हो, तो मेरे को नहीं पता। भाई इस क्वेश्चन का तो मेरे पास बस एक ही जवाब है कि कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करो जिसकी लिमिट 5 लाख तक की हो, कोई डेबिट कार्ड यूज़ करो जिसकी लिमिट 5 लाख की हो। नेट बैंकिंग करो ही मत, बेस्ट है मत करो नेट बैंकिंग, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हॉस्टल बुकिंग के टाइम पे। हॉस्टल बुकिंग की पूरी वीडियो मैंने आपको बना रखी है, प्लेलिस्ट पे जाओ, हॉस्टल बुकिंग की पूरी वीडियो वहाँ पर है, एक प्रोसेस वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मुंह में डाल दे। क्या मतलब करियर के मामले में ऐसा कौन करता है ये बताओ? माना कि तुम 1 नंबर के बोल सकता था मैं, बट क्या, छोड़ो मैं क्या बोलूँ भाई, कुछ नहीं हो सकता उसमें। कंट्रोल। वो जाके कॉलेज पे बात करो, कॉलेज आके बात करो उसके बारे में। मेल नहीं देखता है कॉलेजेस, और मेल भी ना देखेगा और ना तुम्हें कोई बात करेगा। इतने बड़े वाले हो ना, तो मैं क्या बोलूँ तुमको, बोलो ना बहन के लौड़ा। हॉस्टल की इतनी बढ़िया वीडियो मैंने बनाई है, 60,000 व्यूज़ हैं उस पर, वो जाके देखो, वही बेस्ट है। वहीं पे सब आपको पता चल जाएगा। और इसमें और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सारे आपके हॉस्टल रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने उसमें आंसर करे हैं, वही देखो, उसमें सब कुछ है। एवरीथिंग मैंने ईच एंड एवरी, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, सारे हॉस्टल्स के बारे में बना रखा है, वो देखो जाके। भाई हॉस्टल बुकिंग की डिटेल्ड प्रोसेस वीडियो 1 साल पहले बना रखी है,
7-8 हज़ार व्यूज़ हैं उस पर, देखो जाके। वही मैं कह रहा हूँ, सब लोग क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, देखता कोई नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। उस कनेक्शन के थ्रू आप मेरी जितनी भी चीज़ें मैंने वीडियो बनाई है एहसान के ऊपर वो जाके देख लोगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो तुम क्या कर रहे हो? करो जाके अभी सब्सक्राइब, अभी के अभी सब्सक्राइब करो भाई। 3rd और 4th सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर हो, तुम्हें अभी क्या करना है? तुम फ्रेशर हो, तुम कॉलेज में भी नहीं गए हो और तुम्हें सीधे लाइक सब्जेक्ट्स के बारे में जानना है। क्यों जानना है? जो फ्यूचर में जाके तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि तुम अभी सब्जेक्ट जान के उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगा। कुछ भी नहीं होना है। 2nd ईयर तक तुम्हें केवल कॉलेज का ही पढ़ना है, वही करना है। सो उसकी टेंशन मत लो, और ना मैं कोई सब्जेक्ट बताने वाला हूँ। तो ये कमेंट तो मेरे पे मत ही करो। हाउ इज़ द वेदर? भाई यही वेदर है, ये जो ऊपर ये देख रहे हो तुम, ऐसी चिपचिपी गर्मी है। तो मोटे कपड़े तो मत ही लाना, पतले कपड़े पहनना। और पोलोस पहनना ही पहनना है आपको, मतलब पोलोस क्या, कॉलर टी शर्ट्स तो पहनने ही पहनने हैं, चाहे शर्ट पहनो चाहे टी शर्ट पहनो। थोड़ा देख के लाना है, ऐसी गर्मी पड़ती है, मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही। छोड़ो, हटाओ, कट। कौन से कॉलेज में शॉर्ट हेयर्स लॉन्ग हेयर होता है? मिलिट्री कॉलेज नहीं जा रहे हो तुम? क्या है ये, मतलब स्कूल में नहीं हो तुम, अब आ गए हो कॉलेज। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कॉलेज आ चुके हो तुम? हाँ भाई, लैपटॉप तो ऑब्वियसली कंपलसरी। कैसे ही क्वेश्चन पूछा है तुमने, लैपटॉप तो कंपलसरी है ही। और लैपटॉप के बिना आप कैसे ही कोडिंग कर सकते हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो। तो हाँ, करनी तो पड़ेगी, क्योंकि सी आपकी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में ही आ जाएगी। तो सी पढ़ने के लिए लैपटॉप इज़ कंपलसरी। तो लैपटॉप तो ऑब्वियसली लाओ अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो। हाँ, तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें यही होता है कि फर्स्ट सेम में आपकी इंग्लिश होगी और सेकंड सेम में आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी, जो भी आप लेना चाहते हो। सो ये ऐसे लाइक चेंज होता है, वैसे वर्षा। शायद फर्स्ट सेम में आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाए, चाहे सेकंड सेम में इंग्लिश हो जाए। तो एक फर्स्ट ईयर की किसी एक सेम में इंग्लिश कंपलसरी होती है, बाकी जो सेकंड या फर्स्ट सेम होगा जो दूसरा वाला, उसमें कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज लेने का आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज़, जापानीज़, ये सब ले सकते हो। SRM इज़ गुड फॉर BBA और MBA या MCA या BCA जो भी है। सो MCA BCA तो ऑब्वियसली मत आना है, सारे ना इतना स्कोप है ना कुछ है। बट BBA और MBA के लिए इट्स गुड। आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज है एंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो आपको लाइक अच्छे प्लेसमेंट्स, डिसेंट प्लेसमेंट दे देंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप BBA के बाद MBA तो करोगे अच्छे प्लेसमेंट के लिए, तो फॉर BBA यू कैन कम, बट इट इज़ लाइक एवरेज टाइप। SRM एडमिशन्स की ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है और बाकी प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग की ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है। सो एवरेज प्लेसमेंट SRM का इस साल इट वॉज लाइक 4 to 5 lakhs बिकॉज ऑफ रिसेशन, और इससे पहले लाइक 8 lakhs का अराउंड था। सो उसकी टेंशन मत लो, रिसेशन जैसे ही 1-2 साल में ख़त्म होगा तो प्लेसमेंट्स आपके टाइम तक अच्छी हो जाएगी। और बाकी SRM के पूरे प्रोसेस जितने भी है वो सब की वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके जो प्लेलिस्ट है मेरी SRM सीरीज़ की उसमें सारी हैं, ऑर्डर वाइज सारी देख लो, सब पता चल जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल में कैसे रहें? भाई लड़की बन जा, और क्या बोलूँ, इसका क्या जवाब दूँ? लड़की बन जा, चूड़ियाँ पहन ले। हॉस्टल भी क्यों है? हॉस्टल क्या कॉलेज ही क्यों आ रहा है? जेंडर चेंज करा के बैठ जा लोगों के साथ। गजब बेइज्जती है। SRM से लाइक फ्रेंड्स फ्लैट के जाने की परमिशन तो आपको वार्डन कभी नहीं देगा, ठीक है? आपको ये बात बोलनी ही नहीं है कि मैं फ्रेंड्स के फ्लैट पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ, क्योंकि वार्डन को ये पता होता है कि अगर आप फ्रेंड्स के फ्लैट जाओगे तो शायद आप सेफ़ ना हो। तो अगर आपको किसी दूसरी जगह जाना है तो यही बोलो कि हाँ ऑफकोर्स मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, पेरेंट्स से एक बार बात करवा दो, तो आपको वार्डन जाने देगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस जो एक एग्ज़िट स्लिप बनती है हॉस्टल में, जब आप हॉस्टल से निकलते हो एग्ज़िट स्लिप बनती है, वो आपको रात में 9 बजे के बाद आओ या जब भी आओ, वो स्लिप आपको देनी होती है और उससे आप बाहर कहीं भी जा सकते हो। सो किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट ब्रांच डू आई हैव इन CSE? आई हैव CSE कोर। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट सब्जेक्ट्स आर देयर इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ CSE ओनली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नो स्पेशलाइजेशन। देखो भाई 2 साल तो आपको वही पढ़ना है जो सब पढ़ेंगे। देयर इज़ नो डिफरेंस इन स्पेशलाइजेशन और कोर सब्जेक्ट्स और एनी अदर ब्रांच। ECE वाले भी वही पढ़ेंगे, आप भी वही पढ़ोगे। सो फर्स्ट ईयर में तो यही है। आर देयर पीपल फ्रॉम राजस्थान? भाई देयर आर पीपल फ्रॉम एवरीवेयर, सो इट्स नॉट ओनली राजस्थान और उत्तर प्रदेश और एनीवेयर। SRM में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपको पूरे आउट ऑफ इंडिया ऑल गाइज यू विल मीट फ्रॉम एवरीवेयर। सो येस, दिस इज़ द आंसर। एक और क्वेश्चन मेरे को पूछा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BTech CSE। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस चीज़ की? 12th में यू शुड हैव परसेंटेज अबव 60 एंड बस यही क्राइटेरिया। उसके बाद तो क्या आप SRM JEE का एग्ज़ाम दो और आप ले लो एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन ऑन क्लास 12th बेसिस? नो, देयर इज़ नो डायरेक्ट एडमिशन ऑन क्लास 12th बेसिस।
डायरेक्ट एडमिशन ऐसे हो सकता है आपका लाइक ऑन बेसिस ऑफ जेई. सो अगर आपके जेई में अच्छी रैंक है सो यू कैन आस्क देम टू गेट एडमिशन. प्लेसमेंट रियलिटी मैंने आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बताई है. 10th marks is important or not? No, it's not important. 10th is not at all important. I'm coming to SRM this year and I want to stay in Estancia. People, please guide me how I find my roommate so that we can share in the flat in Estancia. Please guide bro. So Estancia में रहने के लिए आपको एक you know कि like first year में तो मैं आपको ये कहूँगा कि Estancia मत आना, क्योंकि यू डोंट नो थिंग्स अबाउट चेन्नई और द पीपल देयर और वट एवर इट इज़. आप वहाँ पे नए हो. सो इट इज़ गुड कि आप पहले 1 साल हॉस्टल में रह के चीज़ें जानो, उसके बाद आप बाहर शिफ्ट हो. और अगर स्टिल यू वांट टू कम देन मेरे को डीएम करो. आई विल ट्राई टू गेट अ फ्लैट फॉर यू गाइस. मैंने ऑलरेडी बहुत लाइक कॉलेज से पहले स्पोर्ट्स खेला है, बट हाँ मैंने कॉलेज में तो स्पोर्ट्स नहीं खेले. सो येस यू गेट ऑल द स्पोर्ट्स देयर. सारे लाइक क्रिकेट, हॉकी, जो भी आपको खेलना है सारे वहाँ पे हैं ग्राउंड्स, तो उसकी आप टेंशन मत लेना. सो येस, ग्राउंड्स आर देयर. और सारी जो भी कॉलेज की टीम्स है वो भी हैं. आप उसमें जाके उनका लाइक ऑडिशन दे के या जो भी करके आप उन पे लाइक ले सकते हो. सो दिस इज़ द वन थिंग जो मेरे को आपको लास्ट मैंने क्वेश्चन लिया और ये चीज़ मेरे को बतानी थी. टेलीग्राम, लास्ट ईयर मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया था जिसमें आप सारे फ्रेशर्स जो उस टाइम के थे उसमें से लाइक 150 मेंबर्स जो स्टार्टिंग में जिन लोगों को पता चला था उसके बारे में, उन लोगों ने लाइक ऐड हुए थे और लोगों को बहुत हेल्प मिली थी उससे. नाउ दिस इज़ अ वन गुड कैच फॉर यू कि इस साल जो भी मैं अब आपको लिंक दूंगा और इस साल अगर आप उसमें आप ऐड हो गए सो यू विल गेट लाइक ऑलरेडी जो उसमें लास्ट ईयर वाले मेंबर्स हैं तो वो भी हैं. सो यू विल गेट सीनियर्स टू मेंटर यू गाइस. तो उसमें आपको ऑलरेडी हेल्प हो जाएगी. सो दिस इज़ द वन गुड थिंग जो आपको किसी और यूट्यूब चैनल या कोई और बंदा ना दे. सो आप टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाओ. उस ग्रुप में मैं भी हूँ, मैं भी आपके आंसर्स वहाँ पे दूंगा. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो वहाँ पे. और सेम आपके सीनियर जो आप सेकेंड ईयर में चले गए वो भी आपकी हेल्प करेंगे, आप कुछ भी पूछोगे. सो येस, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और पिन कमेंट में चेक कर लेना. उससे ज्वाइन कर लो अभी के अभी जाके और हम आपको वहाँ मिलते हैं. सो बाय बाय गाइस. यही था इस पूरे वीडियो में. मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पढ़े और उसमें से मेरे को जो बेस्ट लगे वो मैंने ले लिए. सो यही था इस वीडियो में. सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को. और मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर कर दिए. स्टिल यू गाइस हैव क्वेश्चंस तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना. और गाइस डीएम आप लोगों के मैं रिप्लाई अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है कि मेरे को एक दिन में बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं, तो मैं एक एक करके भी जितना टाइम निकल पाता है मैं निकाल के कर देता हूँ. और अगर नहीं आ रहा है तो उस बात को गलत मत लेना कि मैं लाइक एरोगेंट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं वो टाइम की वजह से किसी वजह से भी आपका मैसेज मिस हो रहा है, क्योंकि सीरियसली बहुत ज़्यादा आते हैं. अगर नहीं मानोगे तो मैं अगली वीडियो में आपको पूरा लाइक स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा, ठीक है. सो ये चीज़ हो गई और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ. 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए. हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो.